नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। खरीफ की खेती शुरू होने से पहले सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में साल 2025-26 के लिए 14 फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। फैसले से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और खुशी दिखाई दे रही है। किसानों ने सरकार के इस कदम को किसान हित में बताया। साथ ही किसानों का कहना है कि इस पर सरकार को कानून बना देना चाहिए। साथ ही किसानों की ओर और समस्याओं का भी समाधान कराया जाना चाहिए। इंडिया न्यूज आज शहर शहर किसानों के साथ चौपाल लगाकर सरकार के फैसले पर बात करने निकला है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने खरीफ की फसल पर एमएसपी बढ़ाई है। हम इस समय किसानों के बीच में मौजूद हैं। किसान उसमें क्या राय रखते हैं, क्योंकि लगातार सरकार है जो किसानों के हित की बात करती नजर आ रही है और यहाँ पे किसान मौजूद है, वो इस चीज से कितना प्रसन्न यहाँ पे दिखाई देते हैं, बताएं। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा है कि एमएसपी बढ़ाकर सरकार ने अपनी नींद खोलने का काम किया। कुछ तो बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा जिससे किसान खुश हो सके। कारण उसका ये है कि जो महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है। काश्तकारी में प्रयोग होने वाले कीटनाशक दवाई हो, चाहे और यंत्र हो, कुछ भी है, या बीज है, वो सब बढ़ते जा रहे हैं। इस अगर पूरे आकलन को देखा जाए, उसका क्राइटेरिया निकाला जाए, तो उस तरीके से एमएसपी नहीं बढ़ी है। हमारा कहना केवल ये है सरकार से कि एमएसपी बढ़ाई जाए। एमएसपी जिस तरीके से पहले से बात थी कि भाई हम पैदावार के अनुसार, जो पैदावार होगी उसके अनुसार जो खर्च होगा उस पर आकलन करेंगे, तो उसे लागू कर दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है। और दूसरा ये जो आप ये सरकार ने कहा कि हम जो है बैंकों से जो है 3 लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया है, सोसाइटी हो या बैंक हो, एक तरफ तो छूट की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इनको ये लाभ दे रहे हैं। छूट हमारे जो सोसाइटी में है 7% का ब्याज है, लेते हैं, वसूल करते हैं, और 3% बाद में कहते हैं कि 3% ब्याज लगेगा और 4% की छूट मिलेगी। तो वो छूट कई बार खातों में नहीं आती है। यही बैंकों का हाल है। और बैंकों का तो बड़ा स्पष्ट ये भी हो गया काश्तकारों के साथ कि एक बार जब कोई एग्रीमेंट हो गया कि हमने जो है तहसील से उनको दे दिए पेपर निकाल कर, और ये एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपसे लोन लेंगे, तो बैंकों की एक हठधर्मिता ये भी होगी, हर 5 साल बाद चेंज कराते हैं, और चेंज ही नहीं कराते, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो वो ब्याज न तो ब्याज में जुड़ता है, न कहीं जुड़ता। वो 1000-2000 रुपए जो हमारे खर्च होते हैं पर काश्तकार, वो ज्यादा ही खर्च होते हैं। भागदौड़ अलग है और सब अलग है, तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान काश्तकारों को है। जब आपके पास इतना एक काश्तकार ने जमीन रख दी, तो और उसने कह दिया कि मैं इस जमीन को रखकर आप मुझे इसका लोन दें, और काश्तकार को वो लोन देते हैं, तो आप तो उसके हकदार हो गए ना बेचने के, अगर हम वापस नहीं करेंगे। तो आप उस तरीके की प्रक्रिया सरकार को चाहिए कि उस तरीके की प्रक्रिया जो लेंथी प्रक्रिया है, या उनकी हठधर्मिता या हरेसमेंट करने की प्रक्रिया काश्तकारों को है, वो नहीं की जाए। किसान तो धरती पुत्र है, और किसान जो धरती पुत्र है, किसानों को यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि जो सरकार तो दे रही है, लेकिन जो है वहाँ पे बैंकों के द्वारा वो चीजें उन तक नहीं मिल पा रही है। बैंकों की हठधर्मिता है, जो किसान को जो लोन मिलना चाहिए वो लोन नहीं मिल पाता। किस तरह से आप देखते हैं एमएसपी जो बढ़ाई गई है? भाई देखो, किसान के उसमें सरकार ने जो काम कराया वह बढ़िया कराया, और भाई वाजी वाजी कर देंगे हम तो। और देखो, कुछ चीजों का जहाँ ध्यान नहीं जा रहा वहां भी ध्यान जाना चाहिए। किसान का शोषण अगर तुम तहसील में चले गए वहां भी हो, और भाई गन्ना बेचन चले गए, तुम्हारा भुगतान नहीं अभी तक मिला। बस सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे 1720 का कट्टा यो एनपीके का, भाई वो बिलो तो 1200-1300 में मिल जाता है। 1350 का डाई का है कि नहीं? तो डाई के आसपास ही रेट रहना चाहिए। अब इन पर जब महंगाई बढ़ रही, इधर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। एमएसपी पे दे रही है, एमएसपी को गारंटी कानून भी बना सके सरकार।
बाकी जो कर रही किसान हित में कम कर रही है, कर तो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई किसान को भूल गई, कम कर रही है। भाई गन्ने पर रेट बढ़वा दे थोड़ा बहुत, और भाई गन्ने का पैसा दिवा दे। यानी कि अभी और आवश्यकता है। जी जी जी, प्रयास बिल्कुल और बिल्कुल। होने बाबा चाहिए। हमारी भावना जैसे आप समझ गए, ऐसे ही सरकार समझ जाए हमारी भावना, भाई हाँ अभी और देने की आवश्यकता है किसान को। नहीं, जैसे अभी आपने एमएसपी की वो एनपी की बात कही और यूरिया की बात कही, लेकिन उसमें सब्सिडी तो सरकार दे रही है। सब्सिडी तो इन्होंने 5 लाख तक की बजट में केसीसी पे बात करी थी कि 5 लाख तक छूट मिलेगी। एक तो वो कल ही घोषणा हुई, उसमें 3 लाख का ही दायरा छूट कर रखा है, वो भी किसी को मिले किसी को नहीं मिल पाती। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3% ब्याज जमा करते थे लोग, अब 7% जमा करेंगे, 4 बाद में वापिस आवे कि ना आवे वो भी। तो ये जो गहन मुद्दे हैं, एमएसपी, चलो थोड़ा बहुत एमएसपी का नाम लिया इन्होंने, तो चलो हम कह रहे धन्यवाद की बात है सरकार जो एमएसपी का नाम लिया, लेकिन इस तरफ जो किसान के ये मुद्दे हैं इन पर जरूर केसीसी वगैरह इनकी प्रक्रिया सुगम करे और जो है सही पारदर्शी बनाओ। आप क्या कहेंगे जो एमएसपी जो बढ़ाई है उसको लेकर कितना एमएसपी तो खुश फसलों दिखाई पे दे रहे हैं आप? एमएसपी तो फसलों पे हर साल बढ़ावे, ऐसा कुछ नहीं है, पर एमएसपी की लीगल गारंटी दे, कानून बनावे जब किसान को फायदा पहुंचेगा। आप देखो तराई क्षेत्र में जाके धानों का क्या रेट है, वहाँ क्या रेट खरीदते हैं बचोले, बीच के फायदा है एमएसपी का। यानी कि सरकार तो एमएसपी दे रही है, लेकिन जो है बीच में जो है वो चीजें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही किसानों तक, उन चीजों में चेंजेस आने चाहिए, बीच के प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए। प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। जब कानून बन जाएगा फिर बचौलिए भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है नहीं जी? आप क्या कहते हैं एमएसपी जो एमएसपी पे तो बढ़ाई सरकार गई है? गारंटी दे, बीच के दलालों ने खत्म करे, और किसानों का जो शोषण है, कीटनाशक नकली दवाई बिक रही, कीटनाशक के इतने रेट बढ़ रहे, मजदूर के इतने रेट बढ़ रहे, किसान ने खेत से बच कुछ नहीं रहा। जो सरकार गारंटी दे रेट बढ़ाओगी तभी तो किसान को जो है, गन्ने पर खर्चा इतना है कि गन्ने को बच ही नहीं पाता किसान ने, अब मजबूरियाँ क्या करें। हाँ बिल्कुल, ये गन्ना बेल्ट है और यहाँ पर जो किसानों को जो सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो मुद्दे उठाए जाते हैं कि उनको जो है गन्ने मूल्य का जो भुगतान है वो समय से हो और उनको जो बढ़ के उसका जो मूल्य है वो बढ़ाया जाए। किस तरह आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई गन्ना मूल्य वो तो हमारा ही कहना है भाई, अगर या तो ब्याज समेत दिवा दे, जब हम ब्याज दे रहे सारी जगह किसान दे रहा ब्याज, और नहीं ब्याज दिवाती सरकार तो समय से भुगतान करा दे। और भाई लाभकारी मूल्य गन्ने का कराना चाहिए। पिछले साल भी बढ़ाना था, सरकार ने नहीं बढ़ाया, अब किसान उम्मीद लगाओ बैठा रहे। अंकित जी, सरकार ने 14 फसलों की वो बढ़ाई है एमएसपी, उसको लेकर क्या कहोगे? भाई सरकार का ये किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम है। सरकार किसानों पे ध्यान भी दे रही है, और सरकार को थोड़ा सा और किसानों के प्रति ध्यान देना चाहिए। भाई जैसे किसान अपनी मजदूरी नहीं जोड़ पाता, भाई एक परिवार में 4 आदमी है, 5 है लगे रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा और किसान के प्रति गवर्नमेंट ध्यान दे। और भाई हमारी यही है, किसान बस थोड़ा सा अपना ध्यान देने की जरूरत है। ये एमएसपी के लिए बढ़िया कदम है। अच्छा सर, जब से मोदी सरकार बनी है तब से फसलों की जो है एमएसपी सरकार बढ़ा रही है, उसको लेकर क्या कहोगे? भाई मानो 11 साल हो गए लगभग गवर्नमेंट का, वैसे किसानों को लेके ध्यान तो है, थोड़ा और ध्यान दे तो अच्छी बात है। पहली सरकार के मुकाबले इस सरकार में कुछ फर्क है? बहुत ज्यादा। क्या नजर आ रहा है आपको? भाई पहली सरकार तो कुछ मेरे हिसाब से कुछ किसानों के प्रति कोई वो था ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अब किसान भाई ये मान लो जो ब्लॉक की सेवाएं है या कुछ भी है, किसान को फोन पे जैसे भी है हर चीज मिल रही है। जैसा भाई किसान सम्मान निधि भी है और भी है, बिजली के बिल है। भाई किसानों के प्रति गवर्नमेंट कर रही है, थोड़ा और दे तो ठीक रहेगा। क्या भैया? संजीव कुमार। जो सरकार ने 14 फसलों पे एमएसपी बढ़ाई, इसको लेकर क्या कहोगे? सरकार का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे यहाँ मुख्यतः ज्वार, धान, गेहूं, बाजरा और गन्ने की ये फसलें हैं, और सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाया है वो बहुत अच्छा सरकार का कदम है, मोदी सरकार का। बस थोड़ा ये है कि और आजकल महंगाई का दौर है, लेबर महंगी है, खाद महंगा है, बीज महंगा है, और थोड़ा उम्मीद करें सरकार से थोड़ा सा और अगर बढ़ा ले तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सरकार का। बाकी थोड़ा गन्ने पे देख ले। तो सरकार का कैसा लग रहा है? कहते हैं जब मोदी सरकार बनी तो उसे कुछ बढ़ी किसानों की आय? मोदी सरकार के आने के बाद किसानों की आय बढ़ी, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ी है। वो थोड़ा सा और अगर सरकार किसानों के प्रति थोड़ा ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अनुज जी, जो सरकार ने जो है 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, उसको लेकर क्या कहोगे? ये कार्य सरकार का बहुत सराहनीय है, लेकिन आजकल का जो महंगाई का दौर है उसको देखते हुए जो किसान खुद की उसकी जो मेहनत है
उसके हिसाब से अभी अगर सरकार इस क्षेत्र में और कार्य करे और इस क्षेत्र में उस किसानों की लागत को देखते हुए अगर और इसमें कुछ इजाफा करे तो और सराहनीय कार्य होगा उनका। जब से मोदी सरकार बनी है तब से अब तक देख लो क्या कुछ किसानों की जो फसलें हैं उसमें दाम बढ़े हैं या फायदा हो रहा है किसानों को? दाम तो बढ़े लेकिन दाम के साथ साथ में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसान अभी तक उस लेवल का मुनाफा नहीं कमा पा रहे जिस लेवल का महंगाई के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन अगर सरकार ने अभी ये दाम बढ़ाए है तो हमें उम्मीद है कि शायद सरकार इस बात पर ध्यान देते हुए आगे भी इस कार्य को और अच्छे से कार्य करेगी। आपको उम्मीद है कि सरकार अच्छा काम करेगी और बढ़ाओगी फसलों को? हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने अभी ध्यान दिया है तो हमें लगता है कि वो गांव देहात में जाके पूरे क्षेत्र में जाके सर्वे करे, इस चीज की जानकारी ले और उन्हें खुद पता चलेगा कि अभी किसानों की जो हालत और स्थिति है उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। क्या नाम है जी आपका? उपेंद्र। उपेंद्र जी, जो सरकार ने 14 जो फसलें हैं खरीफ की, उसमें दाल है, उड़द है, दलहन है और ये हैं चावल वगैरह है, मूंग धान है, उसकी एमएसपी बढ़ाई है, उसको लेकर क्या कहोगे? उस पर सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला लिया। और जो हमारे यहाँ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की फसल है, जो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे ले सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसे पहले एमएसपी कम थी, अब एमएसपी बढ़ी है, तो किसानों को फायदा होगा उससे जो बढ़ाई सरकार ने? बिल्कुल होगा फायदा, क्यों नहीं होगा फायदा। अगर सरकार जो है वो हर फसल पर प्रोत्साहन करेगी तो उसका झुकाव जो है किसान का जो है उसकी तरफ भी ध्यान जाएगा। और जैसा यहाँ गन्ने की फसल बोई जा, इस पे भी अगर एफआरपी बढ़ा ले तो सरकार तो बहुत अच्छा रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान बेल्ट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस पर ही निर्भर है यहाँ का किसान, इस और भी ध्यान दिया जाए। सरकार ने जो यू बढ़ा 14 फसलों पे, यू बहुत बढ़िया काम करा। भारत सरकार किसानों के लिए राहत पहुंचाने के लिए समय समय पर नई तमाम योजनाएं और नीतियां अपना रही है। ऐसे में पिछले कई समय से मांग चली आ रही थी कि एमएसपी निर्धारित मूल्य को लेकर के एमएसपी बढ़ाई जाए। कल मोदी की कैबिनेट की बैठक में 14 फसलों को एमएसपी का मूल्य तकरीबन 9% बढ़ाया गया है, जिससे निश्चित तौर पे आने वाले समय पर किसानों को राहत पहुंचेगी। कुछ खरीफ और रबी की ऐसी फसलें हैं जिनको कल उनके मूल्य बढ़ाए गए हैं। इस समय हम मौजूद है हाथरस की गल्ला मंडी में, जहां पर कुछ हमारे साथ किसान भाई और कुछ आड़त व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे आके इस योजना का, इस एमएसपी का क्या लाभ उनको मिलने वाला है। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण वासने। कल जो मोदी जी की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें एमएसपी को तकरीबन 9% बढ़ाया गया, क्या फायदा मिलने वाला है किसानों को? निश्चित ही ये किसान के लिए बहुत ही लाभदायक निर्णय है सरकार का, और सरकार चाहती है कि किसान को उचित मूल्य मिले। उसी का नतीजा है कि सरकार ने जो मूल्य हैं उनको बढ़ाया है, एमएसपी जो बढ़ाई है। और अगर सही रेट पे अगर एमएसपी उनको किसानों को प्राप्त होती है तो उनकी जो लागत है और जो लाभ है वो बढ़कर आएगा, किसान खेती की ओर ज़्यादा प्रेरित होगा। तो यह भारत सरकार, मोदी सरकार द्वारा बहुत अच्छा लिया गया। निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो हमारी भारत सरकार का ये थोड़ा रुझान है और प्रयास है कि जो आजकल मिलेट्स, मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है कि आजकल जो बीमारियों को देखते हुए कि मोटे अनाज का प्रयोग करें। तो यदि एमएसपी बढ़ाया है तो किसान भी मोटा अनाज करने के लिए प्रेरित होगा, क्यों उसका रेट उसको बढ़ के मिलेगा, तो किसान के तो हित में ही है ये। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट योजना है कि किसान का उद्धार हो, किसान कल्याण नीतियां हो, तो उसके तहत क्या कहना चाहिए? देखो, किसान का कल्याण, किसान का उद्धार, ये सारी बातें इसलिए और आवश्यक हो जाती हैं क्योंकि हमारी देश की जो फर्स्ट स्टेप है वो किसान से ही गुजरता है। हमारे देश का यदि किसान उन्नतशील है और हमारे देश का किसान यदि समृद्धशाली है तो हम समझते हैं जैसे हमारा देश 80% आबादी जो गांवों में किसानों पर निर्भर करती है, तो हमारा देश स्वयं ही विकसित होगा, समृद्ध होगा। हमारे देश के किसानों का समृद्ध होना, विकसित होना बहुत ज़रूरी है। और जो एमएसपी बढ़ाया गया है, इससे हमारे किसानों को उसकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। अपेक्षाकृत इसका थोड़ा सा प्रभाव पब्लिक पे तो पड़ेगा ही, क्यों पब्लिक को जो अनाज आज राहत में अपने बजट में मिल रहा है, पब्लिक के लिए थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन किसानों के हित के लिए अच्छा है।
निश्चित तौर पे लोगों का कहना है कि इसके एमएसपी बढ़ने से किसानों को लाभ मिलेगा, साथ ही व्यापारियों को भी एक सहूलियत मिलेगी। कुछ और भी लोग चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री किसानों के लिए कल्याणकारी योजना तय करते हैं और साथ ही उन्होंने उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागत को कम करने का प्रयास किया है। इस बारे में क्या कहेंगे? लागत कम करने का प्रयास तो किया है, तो लागत तो कम होगी थोड़ी सी, पर लेकिन किसान को राहत ज़्यादा मिलेगी। एमएसपी बढ़ने से किसान को राहत मिलने का जाएगा, उसका जो लागत का खर्चा है वो पूरा हो जाएगा, जिससे कि किसान का मृत्यु होती है या खर्चा होता है उसमें कम से कम हो पाएगा व्यवस्था को। कौन कौन सी ऐसी फसलें जिसमें राहत मिलने वाली है और हाथरस में ज़्यादातर कौन सी फसलें होती हैं? मक्का भी होती है, बाजरा भी होती है, लगभग दोनों में पैसा अधिक एमएसपी जो बढ़ाएगी सही बढ़ाएगी दोनों में, जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ होने की पूरी संभावना है। यानी कि हाथरस में देखा जाए जिस तरह के गेहूं और धान भी होता है, गेहूं भी होते हैं, मक्का, बाजरा, तो कहीं ना कहीं हाथरस के लोगों को ये राहत मिलने वाली। कुछ और भी हमारे साथ किसान मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी जोगिंदर सिंह है। प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी के मूल्य बढ़ाए हैं, तकरीबन 9% तक बढ़ाए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या राहत मिलेगी? भारत सरकार से मूल्य रेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान का गेहूँ आता है तो आंधी में आता है, उसमें भी नुकसान होता है काफ़ी, और किसान को बहुत लॉस बैठता है। और मूल्य रेट मक्का, कल जिस तरीके से 14 फसलों के एमएसपी पर तकरीबन 9% बढ़ाया गया है, तो ऐसे में क्या फायदा मिलने वाला है? हाथरस में ऐसी कौन कौन सी फसलें जो होती हैं? हाथरस में बाजरा है, मक्का है, गेहूँ है, ये फसलें होती हैं, इनके मूल्य रेट तो बढ़े नहीं चाहिए, क्योंकि किसान को बहुत घाटा बैठता है। बरसात आ जाती है, बाजरा खेत में ही भीग जाता है, काफ़ी नुकसान होता है, किसान को बहुत लॉस में बैठता है। तो भारत सरकार से यही कहना है कि मूल्य रेट इन फसलों के बढ़ने चाहिए। अभी जो बढ़ाए गए उस बारे में, कि कल 9% रेट बढ़ाए गए। नहीं, ये सही है, बिल्कुल रेट जरूरी है, किसान के नुकसान हो रहे हैं, कोई रेट नहीं खा जिस तरीके से आप नुकसान की बात करें तो इसके लिए तमाम इंश्योरेंस और बीमा योजना, फसल बीमा योजना भी चला रखी है, वो भी तो देखिए, क्या उससे फायदा नहीं मिलता? छोटे छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पाता। छोटे किसानों को? हाँ, छोटे छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पाता, वो तो लॉस में ही जाते हैं। छोटे छोटे किसान ज़्यादा रहते हैं, अक्सर 100%। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सभी का कहना है कि एमएसपी के मूल्य बढ़ने से निश्चित तौर पे किसानों को फायदा मिलने वाला है और व्यापारियों को भी सहूलियत मिलने वाली है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से कभी प्रकृति की मार से, जब मौसम की मार से फसलों का जब नुकसान होता है, उसके लिए भी भारत सरकार को सोचना चाहिए। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज। मोदी सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी है। किसानों के लिए एक तरीके से खुशखबरी है। हमारी मौजूदगी इस समय एक गांव में है और ये पीछे तमाम वो किसान हैं जो खेती करते हैं और इनसे बात करते हैं, रिएक्शन जान लेते हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले पर किसान किस तरह सोचता है। यूं तो एक बड़ा कदम है, 50% से लेकर 59% तक की ये बढ़ोतरी हुई है। कई तरीके की चीजें इसमें हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं, बताएं क्या नाम? सोनू प्रधान नाम है मेरा। प्रधान जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? इस सरकार से जो मोदी जी ने जो किसानों को लिए ये 50% की जो राहत बढ़ाई है, इससे बहुत खुशखबरी है, जिससे किसान अपने एक किसानों पर जो बोझ है उससे कुछ हल्का होगा। बुवाई के लिए किसानों को, खाद आदि के लिए इससे सुविधा होंगी। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आप बताएं क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, सीजनेबल 14 जो फसलें हैं उन पर राहत दी है, मतलब जो है एमएसपी बढ़ाई गई है, इसको किस तरह देखते हैं? इन फसलों को बढ़िया तरीका से देखते हैं, इनको हमें बेचने में भी सुविधा मिलेगी हमको, मतलब किसान को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ भी मिलेगा, इससे अपने विकास भी हुआ किसान का। किसान का विकास हुआ। भाई साहब, क्या शुभ नाम है, बताएं? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, कल जो मोदी कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है 14 फसलों को लेकर, कैसा निर्णय है और क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया निर्णय है, सही है। सही है, मतलब किसानों को इससे राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिलेगी। आप बताएं क्या शुभ नाम? मोदी जी ने ये किया है वो बहुत बढ़िया किया है, किसान के लिए बहुत फायदामंद है और इससे किसान जो है पशु ऊपर उठेगा। ये बहुत बहुत मतलब किसानों के लिए खुशखबरी जैसा है। खुशखबरी बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया खुशखबरी है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप बताएं क्या नाम है? नीरज राजौरिया। नीरज भाई, धान है, ज्वार है, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास, ये 14 जो फसलें हैं, सीजनेबल फसलें हैं, इन पर एमएसपी बढ़ाई है सरकार ने। किसानों के लिए कैसा फैसला? ये फैसला वास्तव में काबिल तारीफ है और इससे किसानों के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा और जो किसान अभी गांव से शहर की ओर रुख कर रहे थे, हो सकता है कि वो फिर गांव में आके रुख करें
और अपनी फसलों पे ध्यान दें। मतलब किसान जो है गांव से शहर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये है कि जो फसलों के रेट थे वो काफी कम थे और किसान अपनी जो लागत है उसे भी नहीं निकाल पा रहा था। तो अब ये जो रेट बढ़ाए हैं इससे कुछ तो लाभ मिलेगा ही किसानों को। मतलब कुछ लाभ किसानों को, ये खुशखबरी जैसा है, किसानों के हित में फैसला मोदी जी ने। हाँ, ये थोड़ा बहुत किसानों के हित में फैसला है। अभी इससे पूर्ण रूप से किसान संतुष्ट नहीं है। पूर्ण रूप से। अच्छा, क्या क्या किसानों की बड़ी समस्याएं हैं और जब ये निर्णय लिया गया और क्या सोचना चाहिए? किसानों के बारे में एक तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लाइट की एक समस्या काफी रहती है, जिससे आए दिन किसानों को पानी अपनी सिंचाई के लिए भरपूर नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि लाइट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए शासन का, जिससे अपनी फसलों को उगाने के लिए उसे पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था मिल सके। अच्छा, ये बताइए, ये जो केंद्र का फैसला है, क्या किसानों को मालूम पड़ गया, हर किसान तक पहुंच गया ये? अभी इतना ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी इतना जागरूक किसान नहीं है, अभी किसी को पता नहीं है इस चीज में। जब आप लोग बीच में आ रहे हो, इन सब लोगों को बता रहे हो, तो इससे लोगों को बीच में खुशी हो रही है कि हाँ, माननीय मोदी जी ने ये फैसला लिया तो अच्छा लिया। हाँ भाई, सीजनेबल भाई 14 फसलें हैं, आगे भी उम्मीद किसानों की और बढ़ जाती है। हाँ, हम सब लोगों की, किसानों की यही उम्मीद है कि अगर सही रेट सही समय पे मिलती जाए तो किसानों को अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, कुछ उससे शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, अपने मकान वगैरह सब ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोग रह रहे हैं उन्हें भी बना सकेगा। अच्छा, किसान अन्नदाता है तो निश्चित रूप से अन्नदाता की तरफ सोचने की जरूरत है और तमाम किसान संगठन मांग भी उठाते हैं। ये निर्णय है तो किसान को क्या आस है कि भाई सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है? हमें तो यही आशा है कि अभी जैसे कि ये 50% जितना ये बढ़ाया है, ऐसे ही सरकार लगातार मूल्यों को बढ़ाते रहे तो किसानों को इससे कुछ अपना भला होगा, प्रगति की तरफ चले। तो क्या कहेंगे मोदी सरकार के लिए? मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कहते हैं यही ऐसे ही निर्णायक किसानों के प्रति कुछ सोचते रहे, ऐसे ही निर्णय लेते रहे जिससे किसान खुश बना रहे। किसान खुश बना रहे। आगे आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित यादव है। रोहित भाई, आप नौजवान हैं, किसान पुत्र भी हैं, किसान खेती करते होंगे। ये जो फैसला है, 14 जो फसलें हैं सीजनेबल, उन पर एमएसपी बढ़ाई गई है, कैसा निर्णय है, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, निर्णय जो किसान के प्रति सरकार का जो भी है वो कहीं न कहीं अच्छा है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में आने वाले समय में सरकार ऐसी ठोस किसानों के प्रति निर्णय लेती जाए। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं किसानों की कि सरकार किसानों की जो समस्या है सरकार तक नहीं पहुँच पाती। हमारे नीरज भाई ने कहा था, सोनू प्रधान जी ने कहा था कि बिजली की समस्या है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, लगातार जो फसलों का पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पाता है, वो समस्या है कहीं न कहीं लाइट की। और ग्रामीण परिवेश में लाइट का बहुत अत्यंत जरूरी है लाइट। तो ये मेरा आग्रह है उच्च अधिकारियों से, सरकार से आग्रह है। कितने घंटे लाइट मिल रही है? क्या लाइट दिक्कत है? सरकार का आदेश है, सरकार के कागजों में आदेश है कि 24 घंटे 18 घंटे लाइट ग्रामीण परिवेश में 18 से 20 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन मिल पा रही है वही 4 घंटे 3 घंटे, मुश्किल से मुश्किल। मतलब बिजली संकट कहीं ना कहीं बना हुआ है। देखिए, इंडिया न्यूज यहाँ पहुंचा है, या तमाम ये किसान है, तस्वीरों में एक बार दिखा दीजिए। ये किसान है और किसानों के बीच पहुंचा है और किसानों की इस फैसले को लेकर भी राय जानी है, समस्या जानी है और समझ रहे हैं लगातार। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका, बताएं? अरुण सिंह, अन्नू भैया। अन्नू भैया, बताइए, आप किसान नेता भी है, मतलब नेता है तो किसान है तो किसान नेता इसलिए कह रहा हूँ, किस तरीके का निर्णय, 14 सीजनेबल फसलें जो हैं उस पर एमएसपी बढ़ाई गई है, कैसा निर्णय है मोदी सरकार का? एक तरीके से क्या खुशखबरी मानते हैं इसको किसानों के लिए? ऐसा ये बहुत बढ़िया निर्णय है, इससे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। वैसे फसलों का अभी दाम मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो उसमें थोड़ा वृद्धि होगी तो इससे लोग, ये तो आप जानते हैं, इससे लाभ तो होगा ही। इससे लोगों को, जैसे किसान अपनी फसल बेचेगा तो शिक्षा में भी बच्चों को पढ़ा सकेगा। ज्यादातर किसान अपने बच्चों को कितनी तैयारी करवाता है, पुलिस की, आर्मी की, और उसको पैसा आएगा तो वो अब अच्छी कोचिंगों में भेजेगा, दिल्ली है, जैसे इलाहाबाद है, अच्छी जगह शिक्षा के लिए भेजेगा, तो लाभ होगा किसान का। तो ऑटोमेटिक किसानों की आय कहीं ना कहीं इससे दुगनी होगी तो तरक्की तो होगी, किसानों की किसानों की तरक्की होगी तो समाज की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। इसकी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, किसानों की तरक्की होगी, समाज देश की तरक्की। क्या बड़ी समस्याएं किसानों की हैं? क्योंकि हम इंडिया न्यूज किसानों के बीच है। मोदी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है कैबिनेट में, उसके बाद क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीजें किसानों के लिए बड़ी समस्या है?
एक तो ये लाइट की समस्या है हमारे यहाँ। अब 10 घंटे मिलती है ट्यूबवेल के लिए, तो चाहते हैं कि इसमें कुछ वृद्धि हो लाइट में। और थोड़ा ये गाय की समस्या है, तो हालांकि सरकार इस पर प्रयास कर रही है, और गौशाला भी है, तो थोड़ा और इस पर तो मामला टाइट हो जाए तो धीरे धीरे सब समस्याएं हटती जाएंगी और किसानों को और ज्यादा राहत अच्छा, मिलती रहेगी। किसान अन्नदाता है। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार किसानों के लिए किस तरह काम कर रही है, आपके क्या नजरिया है? नहीं, हम देखते रहते हैं, और किसान सरकार सोच रही है, मोदी जी भी किसानों के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हर 3 महीने बाद 2-2 हजार रुपए आते हैं सभी के खातों में, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि। और जैसे मैं कोऑपरेटिव में सहकारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ, तो खाद वाद की भी उपलब्धता सही हो रही है। थोड़ी बहुत कमियां, जैसे विदेश से खाद आती है अपने यहाँ, तो थोड़ी बहुत वहां से रैक वैक में टाइम लगता है। वैसे ज्यादातर किसान संतुष्ट हैं खाद वाद से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखा आपने कि किसानों के बीच इंडिया न्यूज पहुंचा है, और जो मोदी सरकार ने कैबिनेट में जो 14 फसलों पर जो मंजूरी दी है एमएसपी बढ़ाने की, उसको लेकर हमने तमाम उन ग्रामीण अंचल के जो किसान हैं, जो वास्तव में किसान खेती करते हैं, इस समय देखिए हम ये खेतों के बीच हैं, और यहाँ तमाम किसान इंडिया न्यूज के साथ थे, जो बता रहे थे कि भाई किसानों को किस तरह ये खुशखबरी के रूप में देख रहे हैं। क्या ये कहीं ना कहीं बड़ा मायने है इसका उनके लिए, और मोदी सरकार को धन्यवाद करते भी नजर आ रहे हैं। साथ ही समस्या भी बताई कि विद्युत संकट से किसान जूझ रहा है, उसमें सुधार की बेहद आवश्यकता है। तो अभी जो 14 फसलों पे जो है एमएसपी बढ़ाई गई, उसको लेकर किसान की क्या प्रतिक्रिया है, ये इंडिया न्यूज ने जानी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।